सारा खेल ही लाइट साउंड का है आज के जमाने में। और तुम्हारा ट्रेनिंग कैसे चल रहा है? हाउ इज योर ट्रेनिंग गोइंग ऑन? अच्छा चल रहा है सर अभी। कितने बजे शाम को आते हो? शाम को 5:45 हो जाता है आते आते। हाँ फिर ठीक है। हाँ। वो आती है 8 बजे। सुपर्णा। कौन? सुपर्णा। सुपर्णा, हाँ। वो बहुत काम करती है। चलो, काम तो सबको करना पड़ेगा। जिंदा रहना है तो काम कर ले भाई। काम तो करना पड़ेगा। बिल्कुल करेगा। चलो लेकर तो इसका फ्रेश एनर्जी के साथ स्टार्ट करने में ना मजा अलग होता है। सो सुबह दिन मैं रिसर्च कर रहा था, तो मुझे लगा कि जितनी नॉन कोडिंग डीएनए है, ट्रांसपोजांस है, ऑल दैट प्रॉब्लम इज रिलेटेड विद द सूडोजीन। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ सूडोजीन इज मस्ट, है ना। और जीन फैमिली में डिवाइड किया गया, क्योंकि साइंटिस्ट इतना कंफ्यूज हो गए थे कि एग्जैक्टली करें क्या। साउंड क्लियर है ना? साउंड क्लियर है बेटे? हेलो? 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 सर आपकी आवाज वीडियो अटक गया तो? वीडियो अटक गया? अभी सही करता हाँ, नहीं नहीं अभी ठीक है। हाँ हाँ हो गया सर, हूँ। ठीक है। चलिए, तो मैं ये बोल रहा था कि सूडोजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कोडिंग वर्सेस नॉन कोडिंग। तो फॉर एग्जांपल अगर देखो सूडोजीन नहीं होता तो हमारे जो फीटल में जो हीमोग्लोबिन है वो हम कैरी कर रहे होते। अगर वो हम कैरी कर रहे होते तो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस? कैन यू टेल मी? अगर ऐसा नहीं होता तो क्या कॉन्सिक्वेंस होता? मल्टीप्लिकेशन रेट बहुत हाई होता। नहीं नहीं, ये सारा ड्रामा हो रहा है ऑक्सीजन एफएनटी का। हाँ सारी हाँ हाँ। बातें हैं ऑक्सीजन एफएनटी की। ऑक्सीजन एफिनिटी में अगर आप देखोगे तो जो फीटस में है और जो एडल्ट में है, एडल्ट में लो होता है, फीटस में हाई होता है। ठीक है ना। तो चूंकि फीटस में हाई ऑक्सीजन एफिनिटी है तो वो मदर से ले पाता है ऑक्सीजन। ठीक है ना। एडल्ट को हाई नहीं होती क्योंकि इसको कहीं से लेना नहीं, इसको सप्लाई करना है। राइट। इट हैज टू सप्लाई हाँ। इन द मसल। हम्म। तो अब अगर आप देखोगे तो ये मार्क है सुडोजीन का, ये मार्क है एक्सॉन का जो फंक्शनल जीन है, और ये है आलूसाइट। तो दिस इज ह्यूमन बीटा ग्लोबिन जीन क्लस्टर, क्रोमोसोम 11। ठीक है ना। तो दो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम 11 एंड क्रोमोसोम 6। तो अल्फा 2 बीटा 2 होते हैं एडल्ट में, अल्फा 2 बीटा 2। और अगर आप देखोगे तो ये HBB, HBD, HBG1, G2, है ना, ये सारे आपको कहाँ मिल रहे हैं? फीचर्स से मिल रहा है। राइट। और ये सूडोजीन है, हाँ। नॉन फंक्शनल, यानी फीचर्स में एक्टिव थे। ये भी फीचर्स में बीटा 2, बीटा 1, बीटा 2 एक्टिव थे। राइट। तो हमें ये समझना है कि जो सूडोजीन है रियली इसका क्या रेलेवेंस है, क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। इसका रेलेवेंस ये है कि अकॉर्डिंग टू द फंक्शनलिटी दे आर गोइंग टू चेंज देमसेल्फ। ठीक है। तो एक तो शुरू में अगर आप देखोगे तो ये सिंगल जीन ही था। ठीक है ना। जैसे HBB है तो ये मल्टीप्लाई होता गया, HBD, HBG1, ये सारा मल्टीप्लीकेशन है, इसका डुप्लीकेशन है। राइट। डुप्लीकेशन हुआ, बट शुरू में बाकी चीजें नॉन फंक्शनल थी और
फीटल में कुछ और चीजें फंक्शनल थी, बट जैसे जैसे वो एडल्ट में कन्वर्ट हुआ ये चीजें नॉन फंक्शनल हुई और दूसरी चीजें फंक्शनल हुई। लेट अस अंडरस्टैंड। और हमने मॉर्निंग में पूछा ही था, एक टाइटल दिया था, एग्जाम्पल ऑफ सुडोजीन। देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ सुडोजीन, नॉट वन, राइट। एंड आपको बता दें एग्जाम्पल्स में आते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सुडोजीन, फॉर एग्जाम्पल बीटा hemoglobin, right? And a few other example of pseudogenes in this category are urate oxidase. You know, it's a function oxidation of uric acid to allantoin. And then Drosophila jingui gene. ये चाइनीज नेम है ड्रोसोफिला का। जिंगवी जीन, ठीक है, इसको याद कर लो। दैट इज रिलेटेड विद द अल्कोहल डिहाइड्रोजन, ठीक है ना, अल्कोहल डिहाइड्रोजन एंजाइम से रिलेटेड है, ठीक। एंड some other example may include human gene that encode phosphoglycerate mutation, right? So this mutation in this gene causes infertility की कितनी प्रॉब्लम है, देखा गया कि ये एक तो सुडोजीन है बट इसमें अगर म्यूटेशन हो जाए तो भी और भी प्रॉब्लम है। एंड ऑल सुडोजीन काइंड ऑफ दे हैव a kind of this restriction enzyme called as the ALU. Okay, so I think example of pseudogene is clear. We are going to discuss more about the functionality of beta hemoglobin, right? So पहले हम उसी पे आते हैं। फंक्शन तो मैंने बहुत सारा अभी उठाया हुआ है। डिफरेंस इन फीटस एंड एडल्ट। तो सिंपली फीटस है, ये याद रखो, सॉरी हमने उल्टा बोल दिया था। फीटस है लो एफिनिटी एज कंपेयर टू एडल्ट। लो एफिनिटी में ज्यादा ऑक्सीजन वो ड्रॉ करेगा मदर के वो उससे कॉर्ड से, एम्ब्रियोनिक योग साइड, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दिस डायग्राम, embryonic yolk sac, fetal, liver, post conception and this is post natal, right? तो अल्फा 1 हमने बताया, अल्फा क्या कॉम्बिनेशन है एडल्ट में वो याद रखना है, अल्फा 2 बीटा 2, बट शुरू में क्या होता है, दिस इज बीटा, इसको HBZ या HBF भी कहते हैं, फीटल HBF या समटाइम्स Z भी कहते हैं, ठीक है ना। तो fetus has low affinity hemoglobin. Hemoglobin has a low affinity as compared to adult because it has to draw more oxygen from which cord? कहाँ से विड्रॉ करना है, मदर की कॉर्ड से, umbilical cord, हाँ, वहां से ड्रॉ करता है। एडल्ट में हैव हाई adult hemoglobin have high oxygen affinity because of this alpha 2 beta 2 structure, and all those fetal hemoglobin don't have alpha 2 beta 2, while fetal hemoglobin becomes pseudogene in later on development. They become pseudogene. They are functional in fetal and natal, right? तो यहाँ पे आप क्रोमोसोम 11 के स्ट्रक्चर में दिखा रहा हूँ, दिस इज LCR रीजन, HBE beta hemoglobin, then G gamma, HBG2, HBG1, A gamma, then HBD, HBG. All these are related to the initial stage of the hemoglobin, which later on they convert into the pseudogene, right? So this is called as the switching of functional to non-functional, right? So later on zeta and eta globin expressing CG and alpha and gamma globin synthesis begins, leading to production of this adult hemoglobin called as the alpha 2, सॉरी बीटा 2 मैंने बता दिया था, गामा 2 है, ठीक है ना, अल्फा 2 गामा 2। तो दिस इज द एडल्ट। फीटल में अगर आपको पूछेगा तो क्या बताओगे, जीटा एंड ईटा,
राइट, दीज आर द fetal, मतलब fetal HB. Alpha 2 gamma 2 is the adult HB, right? So in human, gamma globin gene are duplicated and differ by one amino acid, leading to their designation as G gamma A gamma gene, right? तो इरेथ्रोपोइसिस में अगर आप देखोगे तो इनिशियली देयर इज नो इरेथ्रोपोइसिस इन द fetus, right? So transition of the site of erythropoiesis from yolk sac to the fetal liver and then adult में bone marrow में switch हो जाता है, right? So these are the presence of genes which are responsible for this erythropoiesis. So second switch in human and old primates, which is focus of this kind of discussion, involve perinatal decline of HbF synthesis, alpha 2 gamma 2 coupled with increased synthesis of adult form of hemoglobin. अच्छा ये भी ठीक है, आई वॉज करेक्ट. जो फाइनल एडल्ट है उसमें अल्फा 2 बीटा 2 होगा और जो फीटस और एडल्ट के बीच में है, राइट, उसमें होगा अल्फा 2 गामा. तो ये ट्रांजिशन हो रही है बीटा एंड साइलर, ये बोलते हो ना. ये फीटस में होगा, फिर ये थोड़ा सा बड़े बच्चे में होगा 1 to 5 years की एज में, एंड देन एडल्ट में होगा अल्फा 2 बीटा 2. So after 2 years of age, HbF is present as minor component of total hemoglobin in only few percentage of mature RBC in healthy person. So what we can conclude, there is a switching है ना, switching and the conversion of gene into pseudogene. तो पहले ये जीन्स के रूप में फंक्शन कर रहा है, फिर ये प्रोटोजीन में कन्वर्ट होगा, फिर इधर स्विचिंग हो गई, फिर ये भी कन्वर्ट हो जाएगा, है ना. फिर ये नया जीन एक्टिव हो जाएगा बीटा 2 इन प्लेस ऑफ गामा 2. ना क्लियर है? तो ना यू कैन सी डायग्रामेटिकली. हाँ थोड़ा प्रैक्टिस भी करा दें. कल हमने बोला था ऑर्थोलॉग पैरालॉग, राइट. तो जीन फैमिली की बात कर रहे थे. जीन फैमिली यू कैन see the example here. Because of gene duplication, there may be one gene, but they may be functionally different. Okay. So in same human being, you can see the histone H1:1, H1:2. So this is the best example of ortholog or paralog. In human being, this is the best example of paralog. But if you are comparing the human gene with the chimpanzee histone gene, this will be the best example of ऑर्थोलॉग. लॉ. तो ये ध्यान में रखना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट. और पैरालॉग, ऑर्थोलॉग, थर्ड भी है एनालॉग. एनालॉग अगर आप बिल्कुल ही अनरिलेवेंट कंपेयर कर रहे हो, जैसे ह्यूमन से कंपेयर कर रहे हो बैक्टीरियल HNS प्रोटीन का, दैट विल बी द एनालॉग. मतलब एनालॉजी तो है बट दे आर नॉट सिमिलर, राइट. So these are kind of gene family. You can divide into the same species or different species. So with the same species, this is gene paralog, while gene ortholog are gene with similar sequences in different species. So you can divide gene family into two. First one is multi-gene family or super family. What is the example of gene super family? Can you remember? याद है आप किसी को? नो सर. सुपर फैमिली का सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपका इम्यूनोग्लोबुलिन जी इम्यूनोग्लोबुलिन और MHC जी, ठीक है ना. तो इसमें काफी रिकॉम्बिनेशन होती है. और भी एग्जांपल है सुपर फैमिलीज के, वो डिस्कस करूंगा. मल्टीजीन फैमिली के क्या एग्जांपल है? एन एग्जांपल? नो सर. बहुत सारे एग्जांपल है, एक नहीं. इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, व्हाट इज द क्लस्टर्ड जीन फैमिली के एग्जांपल क्या? राइबोसोमल आरएनए यूजुअली फॉर्म मल्टीजीन फैमिली, राइट. तो आरएनए के जितने भी है मल्टीजीन फैमिली बनाते हैं. फॉर एग्जांपल 18 5.8 28 राइबोसोमल आरएनए. इसमें CSR में क्या पूछा गया था?
CSIR में पूछा गया था कि वट एवर द रिपीटिंग यूनिट्स आर देयर, वट एवर द क्लस्टर जीन्स आर देयर, they are in which organization? Means in many eukaryotes, the repeating unit contain a transcribe region first thing and a non-transcribe spacer. याद है मैंने ये क्वेश्चन पूछा हुआ था. There is a combination of transcribe region, ऐसे बना लो अगर डायग्राम बनाना है तो transcribe region plus non-transcribe spacer. राइट, ये जरूरी प्रेजेंट होगा between the gene which are coding 18 years, 5.8 years, 28 years. So since they are repeated hundred of times, that's why these are called as multi-gene family. Multi-gene family or clustered gene family. They are also known as clustered gene family. आज का बैकग्राउंड ठीक है स्लाइड का? Yes, sir. ब्लैक वाला ज्यादा कूल रहता है कि ये वाला सही है? ये वाला अगर है तो कंटिन्यू इसी को करें. व्हाट इज सजेस्ट? यही वाला sir. ये वाला ठीक है ना? हाँ, कंटिन्यू करेंगे. सो दिस इज क्लियर. व्हाट इज द क्लस्टर जीन फैमिली? Yes, Cluster sir. gene family means repeated hundred of times. This is also called as a multi-gene family. Multi-gene family mostly belong to ribosomal RNA. What is the feature of ribosomal RNA? These Protein repeating units contain transcribe region plus non-transcribe spacer, and they are encoding code three types of 18 years. ribosomal RNA: 18, 5.8 years and 28 years. इसी को जो मैं बता रहा हूँ इसको माइंड में रिवाइज करते रहो. Cluster gene family, Yeah. and then we are talking about the super family. So globin super family already we have discussed, right? And this is the best example of concerted evolution. So ये बहुत important point है, note कर लो. Globin super family is the best example of concerted evolution. What is the concerted evolution? फॉर एग्जाम्पल हमने बात करी ना अल्फा टू बीटा टू, राइट? तो सवाल ये उठता है कि क्या एक ही क्रोमोजोम से ये कोड हुए? आंसर इज नो. ये 11 से हुआ है अल्फा वाला और ये 6 क्रोमोजोम से हुआ है. देयर आर टू डिफरेंट क्रोमोजोम्स, राइट? सो सिंस दीज ग्लोबिन जीन बिलोंग्स टू टू जीन, राइट, एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म ए स्मॉल मल्टी जीन फैमिली. And finally they took this shape, alpha 2 beta 2. That's why this is called as concerted evolution. ठीक है? Many adult genes exist in multiple form, 2 genes, alpha 1 and Beta alpha 2, 1. similarly beta 1 and beta 2. That's why this is called as alpha 2 beta 2. Beta 2. Right. So globin superfamily of mammal consists of 3 families, that is alpha-like family, beta-like family, and myoglobin. Right. So globulin has a 3 families. कौन सा? अल्फा, सुंदर सा बीटा, third one is myoglobin. There are 3 globin family. ग्लोबिन के कितने बच्चे हैं? 3. पहले का नाम क्या है? 3. अल्फा, अल्फा, बीटा और मायोग्लोबिन. दूसरे का नाम बेटा है. पहला है बेटी, दूसरा है बेटा, तीसरा पहलवान पैदा हुआ है. बेटा है लेकिन पहलवान है, मायोग्लोबिन है ना, मसल वाला. ठीक है. तो अल्फा इज बेटी, फिर बेटा, फिर मायोग्लोबिन है ना. कंसर्टेड इवोल्यूशन के बारे में बता चुका हूँ. व्हाट इज द कंसर्टेड इवोल्यूशन? व्हेन 2 different genes. What is the concerted evolution? When 2 different genes which are part of multi-gene family. लिखते रहो, मैं भी लिख रहा हूँ आपके लिए कि आपको टाइम मिल जाए लिखने का. 2 different genes which are part of multi-gene family
they join together to form specific functions. They are derived from concerted evolution. This such type of evolution called as concerted evolution. Right? So एक रीजन पूछा जा सकता है, what are the reason of concerted evolution? So this is main reason, unequal crossing over event. This is unequal crossing over event. Unequal crossing over event. तो unequal crossing over भी हुई एंड सेकेंड रीजन क्या था? रिपीटेड साइकिल ऑफ जीन डुप्लीकेशन. ठीक है ना, रिपीटेड साइकिल ऑफ जीन डुप्लीकेशन. क्रॉसिंग ओवर से ट्रांसफर कन्वर्जन फिर डुप्लीकेशन हुआ. एज ए रिजल्ट there is a divergent gene copy, some are kept and some are deleted. ठीक है ना. So expansion occurs due to which some copies of the genes are lost, right, and some were kept. तो जो रह गए वो फंक्शनल हो गए, अदरवाइज बाकी जो बहुत यूज हो गए वो लॉस्ट हो गए. क्लियर है इतना? व्हाट इज द मल्टी जीन फैमिली? आज का स्लाइड बहुत पसंद आएगा आपको. इसमें एनिमेशन भी है, एनिमेशन भी है, ड्रामा भी है. व्हाट इज मल्टीजन फैमिली? व्हाट यू कैन से मल्टीजन फैमिली कंसिस्ट ऑफ मेंबर विद सिमिलर सीक्वेंस एंड फंक्शन बट with high degree of divergence. Divergence, difference doesn't let removal of a gene from a gene. मल्टीजीन फैमिली जैसे अल्फा टू बीटा टू. हमेशा मल्टीजीन फैमिली का हमने बेस्ट एग्जांपल दिया था राइबोसोम का ना. RNA का 18 years, 5.8 years और थर्ड वन क्या था? 18, 5.8, 28. 28 is. हाँ ये थी. दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ Sir, simple multi-gene families or complex multi-gene families? कॉम्प्लेक्स जीन फैमिली तो होती नहीं है. मल्टी जीन फैमिली है. सुपर, उसको कॉम्प्लेक्स वाले को तुम जो बोल रहे हो उसको क्या बोलते हैं? सुपर फैमिली. ये है ना क्लासिफिकेशन. You can classify into the two depend on the diversity and function of the gene within the family. Family can be classified as multi-gene. ये clustered gene family के एग्जाम्पल है. Yes, sir. ज्यादा क्लस्टर जाएगा तो सुपर फैमिली बोलते हैं. थोड़ा कम क्लस्टर्ड है तो दे विल बी कॉल्ड एज मल्टीजीन फैमिली. ये फ्यू हंड्रेड कॉपीज होते हैं मल्टीजीन. और सुपर फैमिलीज में यू कैन नॉट से कि 100 है कि 1000 है कि मिलियन है. जैसे फॉर्मेशन ऑफ आईजीजी, फॉर्मेशन ऑफ एमएससी, इसमें बहुत सारे वेरिएशन होते हैं क्योंकि मिलियंस ऑफ एंटीजन है ना. अकॉर्डिंग टू एंटीजन देयर इज ए क्लास स्विचिंग. क्लास स्विचिंग बहुत सिंपल लगती है आपको. आईजीए बन गया भाई, आईजीडी बन गया, आईजीएम बन गया, आईजीई बन गया, है ना. बट दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स बिकॉज according to antigen there are millions of antigens. IgG. According to antigen these Antibodies. immunoglobulin are going to be synthesized and every antibody even IgA का भी बहुत सारा होगा. IgG मोस्ट कॉमन है. IgG यहाँ दिखाई देता है. ये पूछा होता है सबसे ज्यादा कॉमन कौन है? आईजीजी है. ठीक है ना. ये आईजीजी की फैमिली होती है, G1, G2, G3 ये पूछता है. तो इसमें भी जो एपिटोपिक स्ट्रक्चर है जो एंटीजन को पकड़ता है ये वाला, इसकी साइज बहुत डिफरेंट होती है. एक एंटीबॉडी की दूसरे एंटीबॉडी से बहुत ही डिफरेंट होती है. दिस इज बिकॉज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रिपीटेड स्ट्रक्चर. दैट इज कॉल्ड द सुपर फैमिली. अब आपको समझ में कोरोना में कितने लोग मर गए? उसका रीजन क्या था? चेंज कर रहे थे क्योंकि उनकी सुपर फैमिलीज में बहुत सारे सूडोजीन आ गए थे. ठीक है ना. सूडोजीन्स क्यों बन जाते हैं? जैसे ब्रदर सिस्टर मीटिंग होती है या इनब्रीडिंग होती है तो वो सुपर जीन्स में सूडोजीन्स में कन्वर्ट होते जाते हैं. जो जीन एक्चुअल है वो साइलेंट होते जाते हैं. जितना ज्यादा आउटब्रीडिंग कराएंगे उतना ज्यादा चांसेस होते हैं सर्वाइवल.
है ना। चाइनीज देखो बहुत कम मरे, नहीं सर, वो भी बहुत सारे मरे। बहुत ज्यादा मरे, उनको दिखाया नहीं गया, उनको तो बस उन्होंने अपना छुपाया। कबर खोद के रखे तो सीधे डाल दिए उसी में। बहुत बदमाश है चाइनीज, छोटे छोटे होते हैं ना। सर जो छोटे होते हैं उनमें दिमाग ज्यादा होता, जो लंबे होते हैं उनमें दिमाग दिमाग कम नहीं, होता। खुरापाती होते हैं। हम लोग देखो, हमारा एक इंडियन कल्चर है, हम किसी भी रिलीजन के हो, हमारा एक इंडियन कल्चर है कि वी आर वेरी पेशेंसफुल, वी आर वेरी साइलेंट, है ना। वी आर नॉट टू मच एक्सप्रेसिव। बहुत ज्यादा बवाल अगर करें तो इतनी ज्यादा रिलीजन है, इतनी ज्यादा भाषा है, रोज ही दंगे फसाद हुआ करें। लेकिन एक यस। होता है, एक कम्युनल हार्मोनी है, दैट इज काइंड ऑफ कल्चर, उसको कहते हैं इंडियन कल्चर। अमेरिकन को तो एक दिन पानी न मिले तो वो तो देखो सड़कों पे आकर के, और देखो क्या क्या बदतमीजी करते हैं, है ना। यहाँ तो यस। मुंबई में पूरे महीने पानी नहीं था, बेचारे कैसे, और कितनी पॉलिटिक्स हुई। इधर मोदी जी ने ट्रेन भेजी पानी की, उन लोगों ने वापस कर दी, हम मोदी जी का पानी नहीं लेंगे, हम भाजपा का पानी नहीं लेंगे। इतने बदमाश है। खैर, ज्यादा दिन तक अत्याचार किसी का नहीं चलता है। लेट अस सी ऑल दीज ड्रामाज। हाँ, ये ड्रामा देखते हैं। एक्चुअली मल्टीजीन फैमिली में मुझे लगा कि ये सारा समझाना ज्यादा अच्छा नहीं है, रादर देन आप एग्जाम्पल याद रखो। ठीक है, तो ये ग्रीन से हमने शो किया है, ड्यू टू सिमिलरिटी इन देयर सीक्वेंसेस एंड देयर ओवरलैपिंग फंक्शन, इंडिविजुअल जीन्स इन द फैमिली ऑफन शेयर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेगुलेटरी कंट्रोल एलिमेंट। while super families are much larger than single multi-gene family की बात करेंगे few hundred, है ना। सुपर फैमिली इसीलिए कह रहे हैं कंटेन अप टू 100 ऑफ द जीन्स इन मल्टीपल मल्टीजीन फैमिली। तो मल्टीपल का मतलब 100 से कितना मल्टीप्लाई करना, एज वेल एज सिंगल इंडिविजुअल जीन, सारे मिला के सुपर फैमिली। बेस्ट एग्जाम्पल इज Orphans, isolated parents. एंटीबॉडी, है ना। एक नया टर्म आया है आर्फन सूडोजीन। व्हाट डू मीन बाय द आर्फन? ये क्या? अनाथ, अनाथ। तो ये अनाथ कैसे हुआ भाई? व्हाट इज दिस आर्फन? आइसोलेटेड सूडोजीन, मतलब एक तो होता है कि जीन सूडोजीन इज हैविंग सम रिलेशन, ओके, कि पहले इसका ये फंक्शन था, है ना, अब ये साइलेंट हो गया। एक तो ये कहते हैं दीज आर कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट, नॉन प्रोसेस सूडोजीन, प्रोसेस सूडोजीन। और लास्ट में एक कैटेगरी अभी डाली गई है रिसेंटली, दिस इज फ्रॉम लेटेस्ट रिव्यू आर्टिकल। सारा रिव्यू आर्टिकल पढ़ के हमने डाला है, क्योंकि बुक्स में तो काफी कंफ्यूजन है, इतना नॉलेज है। तो pseudogene that have become isolated from the gene family and they originated in are referred to as orphan। कल इसके बारे में डिस्कशन हुआ था। नॉन प्रोसेस pseudogene, what is a non process that acquire mutation over time becoming non functional। Non-functional. म्यूटेशन को कवर कर लिया, म्यूटेशन को एब्जॉर्ब कर लिया। प्रोसेस pseudogene that have lost their function after being moved around the genome by retrotransposition। उनको कोई म्यूटेशन नहीं हुआ, लेकिन ट्रांसपोजिशन की वजह से, बिकॉज ऑफ अटैक ऑफ सम वायरसेस, बिकॉज ऑफ रेट्रोट्रांसपोजिशन, दे बिकम नॉन फंक्शनल इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस pseudogene। प्रोसेस pseudogene मतलब उनकी प्रोसेसिंग हो सकती है, उनका इंट्रॉन्स रिमूव हो सकता है। तो आई विल शो यू द एंड एक चीज पूछा जा सकता है कभी एग्जामिनेशन में, हाउ यू आइडेंटिफाई pseudogene from the rest of the gene। pseudogene are usually characterized by combination of homology to a known gene। किसी जीन से उनका मैचिंग सीक्वेंस होगा ही होगा, राइट। एंड ऑल्सो दे विल बी नॉन फंक्शनल, दे आर मैचिंग विथ सम फंक्शनल जीन बट एक्चुअली दे आर नॉन फंक्शनल, राइट। So process pseudogene accumulate mutation faster than non-process gene। ये this is very important point, ये नोट करें। Process pseudogene accumulate mutation much faster than, क्योंकि नॉन प्रोसेस जीन में ऑलरेडी म्यूटेशन हो चुका है, they are already mutated, they have less scope, ठीक है ना।
but processed pseudogenes, they are fresh, so they can accumulate more mutation. ठीक बात है. एंड सवाल ये होता है कि वाई pseudogenes आर नॉन फंक्शनल. नॉन फंक्शनलिटी देयर में भी वेरियस रीजन. तो एक जो रीजन है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, प्रीमेच्योर स्टॉप कोडान का होना. राइट, प्रीमेच्योर स्टॉप कोडान का होना, दैट्स कॉजिंग द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. है ना, फ्रेम्स आइदर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और समटाइम बिकॉज ऑफ premature stop codon, translation of a functional protein product is prevented. So these are the main reason are responsible for the non-functionality of pseudogene. All right. So this is the one reason. Another maybe reason. एक एग्जाम्पल अगर आप बात करो कि नॉर्मल बात करते हैं कि वाई नॉर्मल जीन बिकम फंक्शनल. एक नॉर्मल जीन फंक्शनल कब होता है? व्हेन द नॉर्मल जीन बिकम फंक्शनल. व्हेन नॉर्मल जीन बिकम फंक्शनल. तो बताओ क्या रीजन है? फुल्ली फंक्शनल जीन होने के लिए क्या क्या चाहिए? प्रॉपर ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए. देयर मस्ट बी प्रॉपर ट्रांसक्रिप्शन, pre-mRNA processing, translation and protein folding. ठीक है ना, ट्रांसक्रिप्शन, pre-mRNA processing, ट्रांसलेशन एंड प्रोटीन फोल्डिंग. इसमें से कोई भी स्टेप्स अगर मिस होगा, ट्रांसक्रिप्शन इज नॉट देयर, then also the protein will be non-functional. Pre-mRNA processing is not there, protein will be non-functional. Proper translation is not there, protein will be non-functional. Or proper protein folding is not there, the protein will be what? Protein will be non-functional. कोई भी क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हो. When protein is functional and when protein can be non-functional. Have you heard about the PCR bias? No, sir. PCR bias is when you are amplifying the same gene, functional gene as well as pseudo gene. Right? So, because you are using the machine, right? You cannot distinguish between the pseudo gene and the functional gene because they are similar in homology. Similar in sequences. So this is called as the PCR bias or amplification bias. क्योंकि ये रिजल्ट अच्छा नहीं है. When you are trying this gene, pseudo gene, in some vector, they are not going to express according to your expectation. Right? So now you can see the control region, DNA segment. This is the complete gene. This is a completely functional gene. You can see. This is just example of how the genes become functional. Functional. DNA है भाई, RNA बन रहा है, प्रोसेस्ड RNA बना एंड देन प्रोटीन बन गया. एंड देयर में बी प्रोसेस्ड pseudogene, देयर में बी classical pseudogene. So how the classical pseudogene arises? Because of duplication of some gene. So there was a duplication and then suddenly this part, one of it was mutated. So this दूसरा part functional gets functional रहेगा. so this becomes functional but this becomes non-functional. What is the process pseudogene? DNA copy of processed RNA insertion into cell. cDNA वाला जो बताया था concept कल, है ना? mRNA converted into cDNA inserted into the DNA and they become the non-functional. So this is also example of process pseudogene. चलो एक बड़ा फनी सा एग्जांपल ले लेते हैं. ऐसा पूछ सकता है कभी, नो प्रोसेस pseudogene क्यों बोलते हैं? दिस इज हाइपो, राइट?
hypo get multiplied, then another copy of hypo is going to form, right? तो अगर मान लो साइन है, हाइपो है, साइन है, these are the three genes and there is a recombination साइन हाइपो साइन, तो मिसअलाइनमेंट जीन की होगी, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे आधा साइन ब्लू कलर का है, आधा साइन रेड कलर का है, और साइन हाइपो साइन, साइन कट गया पूरा, तो क्रोमोसोम इज डुप्लीकेटेड हाइपोजीन बट फॉर डिफेक्टिव हो गया। डिफेक्टिव क्रोमोसोम राइजेस बिकॉज ऑफ मिसअलाइनमेंट, misaligned chromosome. And similarly you can see there may be another reason, hypo में there is insertion of two new sequences, है ना, HY हट गया, NV हट गया, राइट। तो एज ए रिजल्ट हाइपो की मीनिंग चेंज हो गई, now this hypo become nonsense, right, while this one remains same, duplicated one remains same, this is functional and this is a not functional. This become फॉर्मेशन ऑफ जीन फैमिली कैसे होते हैं? इन द फॉर्मेशन ऑफ जीन फैमिली 4 लेवल ऑफ डुप्लीकेशन एग्जिस्ट, ये याद रखना। एक्सॉन डुप्लीकेशन एंड सप्लिंग, एक्सॉन सप्लिंग बारे में लास्ट ईयर ही पूछा हुआ था, इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि ये इररिलेवेंट है जो हम पढ़ रहे हैं, दिस इज हाईली इररिलेवेंट, ठीक है। व्हाट इज एक्सॉन सप्लिंग? Can you tell me what is exon coupling? कल का होमवर्क दिया था वो करके लाए हो? बीटा ग्लोबिन जीन वाला किसी ने नहीं किया। सुपर्णा वेरी साइलेंट टुडे, काफी थक गई हो, पानी वानी पी लो। चलो, सेकेंड वन इज entire gene duplication, then third may be the multi gene family duplication. So various gene family जो arise होती है because of 3 reasons, either exon duplication and coupling, entire gene duplication, multi gene family duplication, and last one whole genome duplication. So in summary what you can say, gene family arises because of 4 level of duplication. Clear है इतना? This point is clear? नोट करना कर लो। सुपर्णा बोल नहीं रही है। अरे तुम लोग बोलते रहो यार, मैं भी इंसान हूँ भाई। ये सर एक्चुअली मेरा स्पीकर मतलब दूसरा वाला लगाया हुआ था। देखो मैंने ये सर कल वाला, हेलो, हाँ देखो, एक स्पीकर ये लगाया है, एक ये कान में लगाया है, एक बगल में रिकॉर्डिंग चल रही है। हेलो, हाँ बोलो। हाँ सर, कल जो क्वेश्चन आपने दिया था बीटा ग्लोबिन वाला, तो हाँ उसमें एक्चुअल क्वेश्चन क्या था सर? बीटा ग्लोबिन क्वेश्चन क्या था बिल्किस? सर कौन सा? कल का क्वेश्चन क्या था? देखो बोल रही लक्ष्मी, बताओ व्हाट वाज द स्टडी क्वेश्चन, क्या होमवर्क दिया था? कि बीटा ग्लोबिन जीन एम्ब्रियोनिक, फीटल, अडल्ट और सूडोजीन्स में कैसे डिफरेंट होता है? हाँ मतलब जो एडल्ट में हेमोग्लोबिन है, जो फीटल में हेमोग्लोबिन है, और जो नेटल में है, मतलब थोड़ा बच्चे 1 to 5 ईयर्स की एज में जो हेमोग्लोबिन होता है, हाउ दे आर डिफरेंट एंड हाउ दे कन्वर्टेड। ये देखो जो फीटल होता है ना, इसमें यहाँ लिखा नहीं है बीटा और साइलन, राइट? ऐसा लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं? बीटा और साइलन, ये होता है फीटल। जब थोड़ा बड़ा होता है बच्चा तो अल्फा 2 गामा 2, फिर जब एडल्ट हो जाता है तो अल्फा 2 बीटा 2, तो फिर ये सूडोजीन हो जाती है। जब ये बच्चा बड़ा हुआ ये भी सूडोजीन में कन्वर्ट हो जाती है, बट प्रेजेंट रहते हैं। तो दिस इज बिलीव दैट नॉन फंक्शनल होती है। हाँ, ये नॉन फंक्शनल हो जाते हैं एडल्ट में,
और जब एडल्ट नहीं बना रहता है तो ये फंक्शनल होते हैं। फिर स्विच स्विच ऑन करते हैं, स्विच ओवर करते सर, हैं। सर जब सीडो जीन्स नॉन फंक्शनल होते हैं तो इनमें म्यूटेशन कैसे हो जाती हैं? ऐसा रीजन तो नहीं दिया है कि खाली म्यूटेशन से ही होता है, ट्रांसपोजिशन से भी हो सकता है, डुप्लीकेशन से। पूरी फैमिली बनी है ना, तो एक हम फैमिली की बात कर रहे हैं। हमने बात किया ना बीटा ग्लोबुलिन, सॉरी ग्लोबुलिन फैमिली की बात करी, जीन फैमिली की हम बात कर रहे हैं। अलग से समझाना पड़ेगा तुम लोग को, रुको यहाँ समझा देते हैं। हम फैमिलीज की बात कर रहे हैं, जीन फैमिलीज की, ठीक है। तो ये देखा गया कि देयर आर सर्टेन रिपीट्स, एक ही जीन है, ये कई कॉपी बना रही है, ठीक है, कई कॉपी बना रही है, बट ओनली फ्यू पोर्शन आर फंक्शनल। अब ये फंक्शनल है, एफ लिख दिया, बाकी नॉन फंक्शनल हो गए। तो साइंटिस्टों ने इसका रीजन देखना शुरू किया। पहला एग्जाम्पल ही लिया था बीटा ग्लोबुलिन। ठीक है ना, बीटा ग्लोबुलिन जीन का। तो इसमें ये देखा कि देयर आर 3 स्टेज, और तीनों स्टेज इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए। एक होता है फीटल, नेटल, है ना, और एक होता है adult। या चाइल्ड पे लो यहाँ पे। फीटल जब मदर के यूटेरस में है, ठीक है ना, अब ये जब बाहर आ गया तब की स्टेज, और जब ये बच्चा ग्रो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ऑक्सीजन की कंडीशन है, यहाँ पे ऑक्सीजन उसको कहाँ मिलती है, ऑक्सीजन अमेरिकन से ही लेनी है, ठीक है। तो जो फीटल की हीमोग्लोबिन है उसकी ऑक्सीजन की एफिनिटी कम होनी चाहिए, शुड बी लो ऑक्सीजन एफिशिएंट या लो ऑक्सीजन एफिनिटी का हीमोग्लोबिन होनी चाहिए। तो वो एक नए तरीके का इवॉल्व हुआ जिसको हमने जीटा और ईटा ये नाम दिया, ठीक है। जब ये बच्चा इन्वायरमेंट के फेस में आया तो सडनली क्या है ना, इसकी लो परिस्थिति भी होनी है ना, तो सडन स्विचिंग नहीं करेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये दो जीन होती है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो 2 जीन, जीटा और ईटा की। इसी तरह से यहाँ ये साइलेंट हो जाए, दे विल कन्वर्ट इनटू द सूडोजीन। अब यहाँ पे एक नई जीन आ गई अल्फा और गामा, ठीक है ना, ये एक्टिव हो गए। अब इन्होंने क्या करना है, ऑक्सीजन भी लेनी है, तो इंटरमीडिएट एफिनिटी है इनकी, ठीक है ना। एडल्ट की सबसे हाई एफिनिटी है, क्योंकि मसल को ग्रोथ करना चाहिए, रेस्पिरेशन होना चाहिए, दौड़ेगा भी भागेगा भी, ठीक है ना। चाइल्ड है उतना कम भाग रहा है, दौड़ रहा है। ये गामा 2 ही स्विच हुआ बीटा 2 में, ये नॉन फंक्शनल हो गया फिर, और ये मेंटेन रखा अपनी फंक्शनलिटी को। वी आर डिस्कसिंग हियर द जीन फैमिली, फॉर्मेशन ऑफ जीन फैमिली एंड देयर रोल इन सर्वाइवल, है ना। फिर देखा गया मल्टी जीन फैमिलीज भी होती है, फिर सुपर फैमिलीज भी होती है, सबका रोल है, कोई ऐसा नहीं है कि बिना रोल के। मल्टीजीन फैमिली की एग्जांपल दिया था राइबोसोम का, राइबोसोम, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल देयर वाज 3 जीन, बोलो कौन कौन सा था, 18 28 5.8 5.8 और 28। हाँ ये हो गया, ठीक है ना। तो दीज आर 3 different ribosomal gene which are called as the either clustered gene family dispersed or multi gene family, है ना। clustered dispersal नहीं, clustered है, clustered मतलब एक साथ है, राइट। इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये जीन में क्या होंगे, एक स्पेशल रीजन भी होता है, स्पेशल रीजन रहता है जो ट्रांसक्राइब नहीं होता, नॉन ट्रांसक्राइब स्पेशल रीजन, और एक होता है ट्रांसक्राइब ट्रांसक्राइबिंग रीजन। ट्रांसक्राइब रीजन, ठीक है। आप समझ में आ गए बेटा आपकी बात। अब जो तीसरी फैमिली आ गई वो आ गई सुपर फैमिली। अभी बात समझ में आ गई, सुपरना। फिर आर्पन का हमने डिस्कस किया कि ये भाई अनाथ हो गए, और डिफरेंट टाइप ऑफ सूडोजीन्स में नॉन प्रोसेस सूडोजीन्स अराइज हो सकते हैं। नॉन प्रोसेस बताया म्यूटेशन, दे आर कैरिंग ओवर द म्यूटेशन, नॉन प्रोसेस में दे आर बिकॉज ऑफ रिट्रो ट्रांसपोजिशन, ठीक है। सर फिर ये ऑर्फन जीन्स तो वही होते हैं ना जो वहां पे नॉन फंक्शनल हो जाते हैं?
नॉन फंक्शनल भी आइसोलेटेड है, उनका किसी से मैच नहीं है, मैच फिर- नहीं है। अनाथ का मतलब क्या है? जिसके मदर फादर ना हो, किसी को जिसका जीन मैच ही नहीं कर रहा है किसी से। यस सर। पीसीआर बायस पढ़ाया था। अब आते हैं, यहाँ तक जी। पढ़ाया, फिर मैंने ब्रेक लगा दिया। सुपर फैमिली में एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये, आपको लगता होगा सेशर वाले क्यों पूछते हैं हमेशा हॉक्स जीन के बारे में, बिकॉज दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सुपर फैमिली विथ क्लस्टर्ड एंड मेंबर। सेकेंड एग्जाम्पल है जीन फैमिली ऑफ एमएससी बिलोंग्स टू इम्यूनोग्लोबुलिन फैमिली, क्योंकि एमएससी को प्रोसेस करनी होती है मिलियंस ऑफ एंटीजन। ये दो बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं सुपर फैमिलीज के। और भी हमने देखा कि मल्टीजीन फैमिली के एग्जाम्पल क्या एग्जिस्ट करते हैं, तो यस, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जिसको कहते हैं, ये इसके बारे में काफी पूछा हुआ है। 7 GPCR आपने सुना होगा, 7 GPCR, इसमें काफी CSR आता है। अब देखो, मैं वहां पढ़ा था, लेकिन ये सारी चर्चाएं नहीं होती है ना, फैमिली, सुपर फैमिली, इवोल्यूशन, क्लस्टर। तो काफी दिन से मेरी नजर थी इस टॉपिक पे, इसको मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि ऐसी चीजें इसमें से पूछ लेता है कि फिर अचानक से समझ नहीं आता कि क्या पूछ रहा है। दिस इज कॉल्ड द 7 ट्रांसमेम्ब्रेन GPCR, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। अब ये देखो, कैट में भी होता है, ह्यूमन में भी होता है, डॉग में भी होता है, सब में होता है यही ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। सबसे इवॉल्व कहाँ है और सबसे कम इवॉल्व कहाँ है? तो दिस इज फंक्शनल डाइवर्सिटी इज बिकॉज ऑफ somatic mutation, or you can say some kind of different combination. So it is estimated that there are several hundred GPCR genes in mammals. These genes are organized in many clusters, and one cluster may have diverse members. This family also contains many pseudo genes. Confusion हुआ ना? सर वो सोमैटिक का क्या बोला अभी? Somatic वो mutation, कैट, डॉग, ह्यूमन सब में रहता है। हाँ, तो वो somatic mutation different- के कारण फंक्शनल डाइवर्सिटी आती है। ये मैं, अच्छा अच्छा, ओके, अक्रॉस स्पीशीज ऐसा चेंज होता है हाँ ऐसा। हाँ, फंक्शनल डाइवर्सिटी आई ना। हाँ हाँ। जैसे अगर आप योगा करते हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप अपने ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर को काफी तगड़ा कर सकते हो, बिकॉज विद ऑक्सीजन वी आर कंट्रोलिंग ऑल द नर्व्स, वी आर एक्टिवेटिंग ऑल द सेंसेस। योगा इज वेरी पावरफुल। योगा से पहले हमारे लिखा है ना इंडियन उसमें बुक्स में कि थर्ड आई एक्टिवेट करके लोग देख लेते थे पूरी सीन। यहाँ अभी कैमरा लगा रहे हैं CCTV ना, वो पहले देख लेते थे पूरा। ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है। आपने देखा होगा जो ब्लाइंड होते हैं उनके ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर बहुत तगड़े होते हैं। दे आर लूजिंग वन सेंसेस। तो पढ़े ट्रांसपोजान। अच्छा, स्लाइड कैसा रहा? अच्छा सर, बहुत अच्छा। अच्छा, हाँ वो डिजाइन सब अच्छा था। हाँ सर। डिजाइन, प्रेजेंटेशन, एनिमेशन, हाँ है ना, सीक्वेंस, हाँ काफी टाइम लगा, लेकिन मैंने एक सोचा था कि एक फॉर्मेट में रेडी करूंगा जिससे हाँ। तो यस। जब भी आए क्लियरिटी ज्यादा रहे, मेमोरी में भी ज्यादा, हाँ। अननेसेसरी चीजें अवॉइड। हम्म। अब एक नई चीज मिली हमको, कल हमने डिस्कस भी किया था। एग्जैक्टली एक्सॉन कितने होते हैं? एग्जैक्टली एक्सॉन था 2.9%, यानी 96% और द नॉन सेंस इंट्रांस। ऑफ द टोटल जीनोमिक डीएनए, है ना। and out of 2.9% only 1.2% एनकोड प्रोटीन। तो ये नोट कर लो, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग देता है, राइट। बस इतना ही पढ़ा है। तो वो रेस्ट ऑफ द एग्जॉन्स क्या करते हैं? वो मतलब हाँ, अगर वो 2.9 से भी सिर्फ रसिया के एटम बम का 1.2 इंतजार कर रहे हैं। जब एटम बम गिरेगा फिर पता चलेगा कि वो क्या कर रहे हैं। क्या करे। अच्छा। नहीं मतलब हम कैसे बाय डेफिनेशन एक्सॉन इज जो प्रोटीन बनाएगा, मतलब जो एक्सप्रेस होगा, तो अभी उसमें लिखा है कि 2.9% से भी 2.9 का 1.2 यानी 1.2 ही प्रोटीन बनाता 1.7, है। हाँ बाकी 1.7 लोग क्या कर रहे हैं? साइलेंट हाँ। साइलेंट बैठे हैं। वो आइंस्टाइन या लता मंगेशकर में एक्सप्रेस होंगे, ठीक है, ओह, सबके अंदर एक्सप्रेस जीनियस होगा। हाँ। एक क्वेश्चन ये पूछा था
A eukaryotic gene of 1000 base pair containing several introns encode a protein of 11 kDa, assuming that an average molecular weight of an amino acid is 110 Dalton, the total length of all the intron of the gene. चलो बड़ा इंट्रॉन एक्सपांड कर लिया, अब तुम लोग ये जब प्रॉब्लम सॉल्व करो, जो सॉल्व कर लेगा तो सोचेंगे क्या करना है। करो फटाफट, मैं पानी पी के आता हूँ। पानी पी के आता हूँ। मैंने क्वेश्चन किया हुआ है, करो क्यों मुझे नहीं आ याद है सर। क्यों ये CSR का एक क्वेश्चन एक ईयर में आया था, इसमें कुछ माइनस करने पड़ेंगे। अब तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, बहुत सर क्वेश्चन। फिर सर एक और के बाद फिर बहुत और नींद सी आ जाती, थक जाती। बिल्किस एकदम दिल की बात बोलती है। इसीलिए बिल्किस की दिल की बात हमें बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि बिल्कुल टू द फैक्ट बताती है। सुपर्णा तुम भी आज अपना खोल दो सारा, राजे जहां खोल दो, क्लास में एंजॉय ना करो तो फिर बेकार है पढ़ाई। हाँ जी, 11,000 डाल्टन का प्रोटीन बना डिवाइडेड बाय 110। तो सारा डेटा लिखा है। 100 देखो तो सर 110 अमीनो एसिड्स है मतलब। देखो हम लोग बचपन में क्या करते थे, गिवन एक वर्ड लिखते थे, क्या गिवन है एंड क्या आस्क कर रहा है, फिर आसानी से मैथ आती थी। मैथ में सारे कमजोर होते हैं, बायो वाले वो भाग से बायो लेते ही इसीलिए क्योंकि उनकी मैथ कमजोर होती लेकिन मैथ नहीं करना होता। हाँ सर, लेकिन फिर सर उनकी फिर भी वो वाट लग जाती है आगे बिना है, में। सुपर वाट लग जाती है। देखो क्योंकि अल्टीमेटली मैथ में एक प्रॉब्लम होती है पूरे जीवन में। क्या गिवन है, एक तो प्रोटीन की साइज देखो, प्रोटीन की साइज कितनी है, 1000 किलो डाल्टन। 11 kDa लिखा है, कन्वर्ट कर लो 11,000 में। हाँ डाल्टन डाल्टन मैच कराओ ना, हाँ, ठीक है। अमीनो एसिड का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट 110 डाल्टन। 110 एवरेज मॉलिक्यूलर वेट अब 110 है, ठीक है। तो क्या बचा 100 अमीनो एसिड्स होते हैं। हाँ 100 अमीनो एसिड तो बना। अभी कह रहा है टोटल लेंथ बताओ ऑफ ऑल द इंट्रॉन ऑफ जीन। हमें इंट्रॉन एक कौन से नहीं मतलब है, 100 अमीनो एसिड तो कोड हुई, हाँ मतलब थ्री हुई, और टोटल कितने थे 1000 थे। तो 1000 में 100 इन अमीनो एसिड को बेस में कन्वर्ट करो ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेस पेयर लगे एक्सॉन्स 3 के का लिए। बेस पेयर माइनस करना पड़ेगा, हाँ हो गया 700। 700। पानी वानी निकला कुछ। हाँ वाटर उसका वैल्यू भी होता है, वाटर कितने वो होते हैं। ये हाँ। क्वेश्चन मैंने किया हुआ है सर, याद नहीं आया, आंसर बताओ सर। अभी वाटर का भी माइनस करना है ना, करो। आप कितना आया, 9 में से 8, 682। वाटर का कैसे माइनस करना है, मेरे को नहीं समझा। होता है वाटर का, 16 तो 18 ही तो होता है। 16 17, हाँ सर 18 ही होता है। पर वो कहाँ से आता है, मतलब ये वाटर। अरे वो माइनस एसिड में प्लस तो नहीं करना पड़ेगा, माइनस करना। इसका एक्चुअल सोल्यूशन देखें फिर। यस सर। 697 आंसर है। 697 लग रहा है मेरे को भी, क्लोजेस्ट टू 700 दिख रहा है। स्टॉप कोडान को हम लोगों ने नहीं डाला था ना, हाँ एक स्टॉप कोडान भी हो गया मारने में, हाँ हाँ हाँ। 303 तो 300 की बेस पे हो जाएगा विद कोटिंग फॉर को टोटल minus करना है। सब्सट्रैक्ट। और 18 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर की जरूरत ही नहीं है। 697 आ गया सीधा सीधा। देखा, वाटर तो ऐसे ही निकलता है गर्मी में।
क्वेश्चन देख के डीएनए सूख गया ऐसे सब करके। डीएनए की बैंड बच गई जहाँ स्टॉप को डाउन। मैथ वाले बायो वाले मैथ, हाँ किसी चिढ़ मैथ हो वाले से जाती पूछ दो एमआरएनए, हाँ। अरे क्या है एमआरएनए, फालतू चीज है। मैथ्स वालों को तो सर ऐसे थोड़ा सा भी एक्सप्लेन भी करने जाए ना, मतलब कि ताकि उनको भी भाग समझे, जाते, तो भी भाग नहीं होता है, मतलब बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं होते ना वो, मतलब कि फिर यही हमारे जैसा वो एक्सक्यूज देते हैं कि हमें नहीं पढ़ना था इसलिए तो हमने मैथ्स पढ़ा, फिर अभी तुम ये मत सिखाओ हमें, वैसे हम मैथ्स के लिए इसीलिए हमेशा बोलते थे। देखो कभी भी मैरिज साइंस वाले की साइंस वाले से नहीं होनी चाहिए। हमेशा जूता चप्पल ही घर में चलेगा। साइंस वाले की मैरिज हमेशा आर्ट वाले से करो या कंप्यूटर वाले से करो। मेरी वाइफ होम साइंस थी, हमने सोचा खाना अच्छा बनाएगी, उल्टा हो गया, मैं ही खाना अच्छा बनाता था उससे ज्यादा। मैंने कहा तुम रहने दो, मैं ही बनाता हूँ, तुमने सिर्फ किताबें पढ़ी है, हमने तो रियल में खाना बनाया है। चलो नेक्स्ट, चलो अब टेस्ट हो रहा है तुम लोग का, फटाफट बताओ। आई सेगमेंट कैन बी आइडेंटिफाइड द प्रेजेंस ऑफ। नो आइडिया, नेक्स्ट चले, नोट कर लो, ये सब सॉल्व करना पड़ेगा बाद में। आईएस एलिमेंट क्या होता है? चलो बाय। अब हम पहले एक्सप्लेनेशन दे दें, फिर हम तुम्हें लाते हैं। हाँ हाँ तो एक तो अल्टरनेटिव नेम जानते ही हो क्या क्या है इसका, ट्रांसपोजांस के, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, जंपिंग जीन, मोबाइल जीन, बहुत सारा कुछ कुछ कहते हैं। एंड दिस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लेडी बारबारा मैकलिंटॉक। बारबारा मैकलिंटॉक के बारे में एक आश्चर्यजनक चीजें बताऊं, ये तुम लोगों को पता नहीं होगा, शी वाज लेडी। वो मेंडल के लॉ को बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी, उनको लगता था कि मेंडल पागल था, ठीक है ना। और वो फार्मर भी थी बारबारा मैकलिंटॉक, वो ज्यादा से ज्यादा मील्स ग्रो करती थी। तो वो कहते थे अगर मेंडल लॉ अगर फॉलो होता है तो सारे मील्स कलर के क्यों होते हैं। तो ये इसके पीछे ही पड़ गई, ठीक है ना। जैसे हम लोगों में एक आदत होती है जाने दो, है ना, होता होगा, ऐसे हम लोग सोच लेते हैं, अरे ऐसे ही होता होगा, ठीक है ना। कल लाल फ्लावर देखा, आज पिंक देख लिया, अरे कुछ हो गया होगा, इसको प्रदूषण हो गया, मतलब हम लोग तुरंत उसका सोल्यूशन भी फाइंड आउट कर लेते हैं, छोड़ देते हैं। बट शी वॉज नॉट इन दैट मूड। तो उन्होंने देखा कि कलर इज चेंजिंग, कलर के बीच में कुछ गया है जिसकी वजह से द थिंग कलर इज चेंजिंग। तो उन्होंने लगा कि देयर इज सम इंसर्शनल सीक्वेंस दैट इज कॉल्ड द आईएस सीक्वेंस, है ना, सम इंसर्शनल सीक्वेंस आते हैं। तो पहले उनके दिमाग में यही है कि समथिंग हैज बीन इंसर्टेड, इट मे बी रेप्लिकेटेड, इट मे बी, है ना, बिकॉज ऑफ सम। तो जंपिंग जीन का आइडिया फिर आया उनको, तो कुछ जीन हो सकता है कि वो जंप कर रही है। तो फ्रॉम दैट काफी प्रोसेसिंग हुई, रिसर्च हुआ, तो बाद में पता चला कि देयर आर सम जीन दैट इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, and they are going to jump, they are mobile, they are moving from one place to another place. But if you will see the difference between the three, bacterial transposons are simple sequences, they were called as insertion sequence, and they were carrying out their own transposition. Inverted terminal repeats start identical sequences result in reverse orientation. That's why this is called as inverted terminal repeats. They were also moving. Direct sequences, they were identical, presented to more copies in same orientation, in same molecule of DNA. There are some keywords. Transposis. Transposis is an enzyme that binds to end of transposon and catalyze the movement of transposon to another part of genome by cut and paste mechanism or replicative transposon mechanism.
What is the resolvase mechanism? Resolvase is the enzyme activity involved in site-specific recombination between two transposons present as direct repeats in a co-integrated structure. ये दोनों समझ में आया? नहीं सर, रिजॉल्वेज में क्या है? सर co-integrated structure में Transposes bind कर रहा है and they are catalyzing the movement of gene from one place to another place by the cut and paste mechanism. They were alternatively called as replicative transposition, right? And another is they are working on different mechanisms. These are the enzymes not involved in cut paste, rather than they are promoting the site-specific recombination. Site-specific recombination between two transposons present as direct repeats in co-integrated structure. Co-integrated मतलब जब दो से ज्यादा स्ट्रक्चर कंबाइन कर रहे हैं, तो जैसे आप होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन करते हो, ठीक है, तो एक नई जीन बन जाती है ना, जो इधर की जीन इधर आ जाएगी, इधर की जीन इधर चली जाएगी, इधर की जीन इधर आ जाएगी. कलर चेंज करूं? रेड कर दो. इधर की जीन ये ऐसे चली जाएगी. फॉर एग्जाम्पल अगर इधर ए है और इधर सी डी है, तो ये नई जीन बन जाएगी ए सी डी. और इधर ए है, इधर बी सी है, तो नई जीन बन जाएगी ए बी सी. राइट. अभी इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे. हाँ बोलो. इसका मतलब सर जो नया स्ट्रक्चर बना, मतलब नया जो बना वो पुराने का co-integrated स्ट्रक्चर रहा. हाँ, तभी तो नई जीन कॉम्बिनेशन हो रही. मतलब कहने का मतलब जीन कैसे मूव करी, हम इसका स्टडी कर रहे हैं. ओके. जीन खुद से भी मूव कर सकती है बाय कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोजेज एंजाइम, और जब साइड कॉम्बिनेशन हो रहा था रिजॉल्वेज आके इंटरफियर करती है. जैसे पति पत्नी लड़ रहे थे, ठीक, पति पत्नी लड़ रहे थे, अब तीसरे ने कैटालिसिस का काम किया, तलाक ही करवा दिया. ठीक है. तो ऐसे होते हैं रिजॉल्वेज टाइप के लोग. वो रिजॉल्व करने आते जरूर हैं, बट वो करते नहीं है रिजॉल्व, वो काम ही खराब कर देते हैं. बैक्टीरियल ट्रांसपोजन और हाईएस्ट एलिमेंट, कंपोजिट ट्रांसपोजन एंड नॉन कंपोजिट. यही क्वेश्चन था यहाँ पे जो हमने पूछा था. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू आईएस कंपोजिट? भाई देखो, आईएस माने इतना समझ लो, सिंपल. सिंपल प्लस सिंपल क्या हो जाएगा? सुपर सिंपल. अच्छा. सुपर सिंपल. अच्छा, स्क्वायर कर दो. देखो इसका मैथ कितना तेज है. सुपर सिंपल, ये कंपाउंड नहीं बोल रहे, मैथमेटिक्स में चली गई. नॉन कंपोजिट, चलो बहुत मैथ तेज है, बताओ व्हाट इज नॉन कंपोजिट? जो बिल्कुल पता ना हो उसको नॉन कंपोजिट कहते हैं. ठीक है. तो प्रोकैरियोट में इसको कल पढ़ेंगे. हाँ, क्यों? ट्रांसपोजन को हम कल पढ़ेंगे सर. कितना 10 बज गया क्या? नहीं सर, 9:30 बजने लगे, क्योंकि मुझे गेस्ट आए हैं सर, तो मुझे डिनर कराना है. गेस्ट आए हैं सर? अरे रुको थोड़ा, गेस्ट आए हैं, छोड़ दो उनको. चाइनीज गेस्ट हैं क्या? नहीं सर, हाँ, तो कश्मीरी. वेट कर लो. इंसर्शन सीक्वेंस, ट्रांसपोजन, बैक्टीरियोफेज में एक ओवरव्यू तो देने दो, ताकि कल के लिए मतलब मैदान तैयार रहे लड़ाई का. ठीक है. तो ये है आईएस एलिमेंट. ठीक है ना. इंसर्शन सीक्वेंस सिंपल सीक्वेंस को बोलते हैं. बीच में होगा एक्चुअल जीन जो कि मूव करना है. डायग्रामेटिक समझाऊंगा, रिटर्न नहीं रहेगा. ठीक है ना. ये रिस्पॉन्सिबल है जिसको तुम बोलते हो सिंपल सीक्वेंस. मतलब बीच में कोई जीन है, ये लेके उड़ जाएंगे. जैसे लड़का लड़की कोई भाग जाता है, तो यहाँ पे 2 लड़का है और 1 लड़की है, इसको लेके 2 बीमारी अनार ट्रांसपोजेज जी. ठीक है ना. अभी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, तो इसलिए थोड़ा फन एग्जांपल दे रहा हूँ. चलो, ये थी बारबारा. बारबारा का मुझे सबसे ज्यादा अगर पूछोगे कि बायोलॉजिस्ट में सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग मतलब डिस्कवरी किसने करी, तो वो मैं मानता हूँ बारबारा मैकलिंटन. अमेजिंग. और ऐसा नहीं इतना पीछे पड़ी कि नोबेल प्राइज जीत के मानी थे, है ना.
बाद में बहुत सारे लोगों ने बैक्टीरिया में ढूंढा, इन्होंने सिंपल मेज को पकड़ा और पकड़े रहा। हाँ वो पकड़ने में बहुत माहिर थी। नहीं, डीएनए इसके साथ ट्रांसपोजन कौन होता है amazing भाई? काम किया। डीएनए ट्रांसपोजन हमेशा नोट करो, ये बैक्टीरिया में होता है। और रेट्रो वायरस। रिट्रो ट्रांसपोजन हमेशा यूकैरियोट में होता है। ठीक है, और ये लकी थी मैडम, इनको दोनों नहीं मिला, डीएनए ट्रांसपोजन और रिट्रो ट्रांसपोजन, इनको मिला क्या? ये आप देख लो, रिट्रो ट्रांसपोजन की संख्या सबसे ज्यादा है, देख रहे हो? यस सर। डीएनए ट्रांसपोजन बहुत ही कम। दिस इज डीएनए ट्रांसपोजन इन डाइवर्स यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो ये एनिमल्स में है, प्लांट्स में मेरे ख्याल से उनको डीएनए ट्रांसपोजन मिल गया था। मोस्ट मोबाइल एलिमेंट इन बैक्टीरिया डीएनए ट्रांसपोजन, यूकैरियोटिक में। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, अदरवाइज सारी मैकेनिज्म आपकी मतलब खराब हो जाएगी अगर ये दो बेसिक लाइन मिस करते हो तो। ठीक है ना? रिट्रो ट्रांसपोजन में क्या डिफरेंस है? यूटीआर रीजन होगा 5 यूटीआर 3 यूटीआर, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जरूर से जरूर होगा। डीएनए ट्रांसपोजन में क्या होगा? टर्मिनल इनवर्टेड रिपीट, डायरेक्शन देख सकते हो, ये टर्मिनल इनवर्टेड रिपीट और ट्रांसपोजेस जी। ठीक है ना? मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, आज मैकेनिज्म नहीं पढ़ाऊंगा। ये सबसे बेस्ट दिया हुआ है लोडिस में, तो अगर थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लोडिस में चले जाना, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं है तो मेरा ये पीपीटी देखते रहना। तो कल हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म, डाइवर्सिटी ऑफ ट्रांसपोजिशन, है ना, डीडी ट्रांसपोजन, डीएनए ट्रांसपोजन, एलिमेंट, है ना। फिर हेडफोन कैसे लगाता है बैक्टीरिया वो दिखाएंगे कल, TC1 मराएंगे। हेडफोन लगा के कैसे सुनता है। तो कल LTR के बारे में बात करेंगे। कल तुम्हें बेहोश करने की पूरी तैयारी है हमारी। सर फिर हम कल 7:30 से शुरू करेंगे या 7 से ही? 7:30 बजे हमला करोगी? सुपर्णा आती है 8 बजे। आज भी बस उसकी लेट थी, है ना सुपर्णा? तो सर वहाँ जहाँ पढ़ाने जाती हूँ तो वहाँ से वापस हाँ आने में हाँ मुझे कोई बात नहीं, आपको 8 बजे से क्लास स्टार्ट करो। ठीक लास्ट है ईयर ये सर। क्वेश्चन बहुत आया था स्लीपिंग ब्यूटी के बारे में और पिकी बैग, ये क्वेश्चन काफी आता है। सर ये क्या है स्लीपिंग ब्यूटी? स्लीपिंग ब्यूटी नाम दिया गया ट्रांसपोजांस को, हाँ तो ठीक है ना? हाँ, ठीक। जैसे बिल्किस को नाम दिया गया, आज नया नाम दिया गया क्या? दिल की बातें। बिल्किस की दिल की बातें की तरह स्लीपिंग ब्यूटी भेड़ में पाई जाती है। हाँ, TC1 मराइनर एलिमेंट, बड़ा अमेजिंग है ये। इसका अभी बताऊं, जो क्लोनिंग वेक्टर में सबसे ज्यादा इसकी ट्रांसजेंसिस एफिशिएंसी पाई गई, सबसे बड़ी क्लोनिंग स्लीपिंग ब्यूटी। यस सर। तभी तो इनकी चर्चा होती है। चलो, कल बहुत मेरी बैंड बजने वाली ज्यादा, क्योंकि तुम सोचो तुम तो डायरेक्ट क्लियरिटी में जाओगे, हमें तो पूरा समंदर में उतरना है अभी। ये सारे डायग्राम देख देख के। तो चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आज Thank का you, मस्त रहा मेरे ख्याल से, है ना? समझ में आया खूब अच्छे हाँ से। सर। Enjoy, और जब सोते हो तो याद किया करो कि क्या पढ़ा था, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, बिल्किस की दिल की तो बात। आपने जो मेमोरी मैप कहा था, हाँ, मेमोरी मैथ, मेमोरी मैथ इसी को बोलते हैं। तो वो ना परमानेंट पार्ट ऑफ मेमोरी में चला जाता है। अभी जो पढ़ते हो ये टेम्परेरी मेमोरी में क्रिएट होती है। ये जैसे सर आप फिर इसको रिवाइज करेंगे। हाँ, म्यूजिक सुनते सुनते सो जाते हैं तो रात भर में वो पूरी वॉशिंग मशीन में साफ हो जाती है। यस हाँ, अगले दिन कुछ भी याद नहीं रहता, फिर अगले दिन सोते हो तो बुरे बुरे सपने आते हैं। जब कुछ मेमोरी में अच्छा रहेगा फिर तो अच्छे सपने आएंगे। जब भी 15 मिनट्स के बाद फिर रिपीट करेंगे फिर सही से याद हो जाएगा, फिर सुबह रिपीट करेंगे फिर ऐसे। हाँ, ये चीज याद रखो, मैंने वीडियो में सुबह डाल देता हूँ। हाँ, देखो सबसे अच्छी आदत है लक्ष्मी की, सुबह डेली वो वीडियो एक बार जरूर चला के देख लेती है। यस ठीक है सर। ना? बिस्तर में बाबा रामदेव का योगा भी करती रहती है और कान में हेडफोन लगा के मेरा वीडियो भी वीडियो। यस सर। है। सुपर्णा, योगा करती हो कि नहीं? योगा किया करो अच्छे से।
यस कि अगर सर। टीचर हो और साइंटिस्ट हो तो योगा अगर नहीं कर रहे हो तो समझ लो कि स्लीपिंग ब्यूटी हो बेकार जाओगे। टीचर और बेकार ही हो, क्या है सर, स्लीपिंग साइंटिस्ट ब्यूटी हो जाओगे, क्योंकि ब्रेन तो काम करेगा, बाकी शरीर के पार्ट सो जाएंगे। हाँ, काम नहीं करेंगे। हम नहीं हाँ, करेंगे। जितना पैर चलेगा उतना दिमाग चलेगा, इतना याद रखना। तो सोते हुए बिस्तरा में योगा करो, पैर चलाओ खूब, भागो दौड़ो। टीचर का मतलब पूरा फ्लाइंग स्काई है, यस सर, स्काई इज योर्स। चलो, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you.